इन दिनों रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल से रेलवे स्टेशन के बहुत से एनिमेशन वाले वीडियो ट्वीट किए जाते हैं। कई ट्वीट में लिखा रहता है कि प्रस्तावित है। इससे यह समझना मुश्किल है कि उस एनिमेशन को मंजूरी मिल गई है या मिलने वाली है। रेलवे स्टेशनों का इस तरह से भव्य बनाया जाना क्या आम यात्रियों की यात्रा को बेहतर करने की योजना का हिस्सा है या उस मिडिल क्लास के लिए सेल्फी नेशन बनाना है जो हर वक्त फोटो खींचने के लिए कोई कोना खोजता रहता है? यह सवाल आपको विकास विरोधी लगेगा, मगर कोई भी विकास सवालों से परे नहीं होता। स्टेशन की इमारतों को लेकर सरकार जल्दी में दिखने लगी है। क्या इसके जरिए करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की कोई योजना है कि बहुत कुछ हो रहा है? क्या इन स्टेशनों की तरह रेल यात्रा के उनके अनुभवों को भी शानदार किया जा रहा है? तब फिर हमें बात करनी चाहिए कि इन अनुभवों में किसकी आवाज है, आम आदमी की आवाज है या नहीं। रेलवे का किराया अब मुद्दा नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं होती। 1250 रुपए का सिलेंडर खरीदने वाली जनता के पास विकल्प ही क्या है? रेल के महंगे होने का असर देखना है तो आप उन बसों में सफर कीजिए जो स्लीपर बसें कहलाती हैं। इस जगह की भीड़ बता रही है कि आम रेल यात्रियों की जिंदगी में क्या सुधार हुआ होगा। किसी भी एंगल से आप दिल्ली के आनंद विहार को देख लीजिए, जमीन से लेकर आसमान तक में इसका बेतरतीबपन आपको बताएगा कि इन यात्रियों का हाल लेने वाला शायद कोई नहीं। हम आपको आनंद विहार इसलिए ले आए हैं ताकि आपसे एक सवाल कर सकें। सवाल यह है कि इन स्लीपर बसों का अस्तित्व में आना क्या कुछ भी नहीं कहता? अगर गरीबों के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाई गई होती तो लोग इन बसों से लंबी दूरी की यात्रा तय कर दिल्ली से मोतिहारी या दरभंगा क्यों जाते? इतनी लंबी दूरी की यात्रा इन बसों से करना आसान नहीं। जिस दौर में आप वंदे भारत की रफ्तार दिखाकर गुब्बारा हुए जा रहे हैं, उसी दौर में यह कौन सा क्लास है जो इन बसों से यात्राएं कर रहा है? इन बसों के भीतर का हाल भी कभी झांक कर देखिएगा। क्या ऐसा हुआ है कि आम लोगों को देखते हुए आम ट्रेनों की संख्या कम बढ़ाई गई है या रेल का किराया इतना महंगा हो गया है कि लोग इन बसों से लंबी दूरी की यात्राएं तय कर रहे हैं? बात यह है कि इन सब सवालों को मीडिया से गायब कर दिया गया है, आम लोग ही गायब कर दिए गए हैं। क्या आपको पता है कि बिहार के दरभंगा से, सुपौल से, मुजफ्फरपुर से और मोतिहारी सहित कई जिलों से हर दिन करीब 100 बसें दिल्ली की तरफ रवाना होती हैं। मोतिहारी का स्टेशन भी कम चमकदार नहीं है, लेकिन यहां से लोग बसों में भरकर दिल्ली तक की यात्राएं कर रहे हैं। नए भारत को यह तस्वीर दिखा दीजिए। यहां से दिल्ली तक की यात्रा इन स्लीपर बसों में की जा रही है। ये आम लोग हैं जो मजबूर हैं 14 से 16 घंटे तक इन बसों में यात्रा करने के लिए। आमतौर पर एक बस में 42 सीटें निर्धारित हैं और चंपारण से लगभग 10 बसें हर दिन दिल्ली की ओर कूच करती हैं। तो इस प्रकार एक महीने में इन बसों से 12,000 यात्री दिल्ली पहुंचते हैं। पंकज ने लोगों से बात कर एक अनुमान लगाया। उनका कहना है कि इसकी वजह रेलवे में खोजी जा सकती है, क्योंकि रेलवे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। पंकज ने बताया कि मोतिहारी से दिल्ली 7 ट्रेनें दी गई हैं। इनमें से हर दिन एक ही ट्रेन नियमित है जो मोतिहारी से दिल्ली जाती है, जबकि जिले की आबादी करीब 12 लाख है। क्यों मोतिहारी से हर दिन एक ही नियमित ट्रेन है? इसके अलावा 6 ट्रेनें हैं जो सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 दिन ही दिल्ली जाती हैं। प्रतिदिन दिल्ली जाने वाली सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस हर दिन करीब 1000 यात्रियों को लेकर दिल्ली जाती है। वहीं साप्ताहिक ट्रेनों से 300 से 500 लोग जाते हैं। जाहिर है लोग इन बसों में ठेलाकर ठुसाकर यात्राएं करेंगे ही। क्या रेल मंत्री इन तस्वीरों को ट्वीट कर सकेंगे? इन बसों के योगदान को भारत की विकास यात्रा में जोड़ पाएंगे? जो नमस्ते बस है, इससे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बस से जा रहे हैं, ट्रेन से क्यों नहीं गए? टिकट नहीं मिला, तत्काल में भी ये ट्राई किए, नहीं मिला। अच्छा, कितने दिन से ट्राई कर रहे थे? लगभग 5 दिन से। और ट्रेन में टिकट नहीं मिला, तो इस कारण बस आप ये बस जा रहा है। 10 के दूगो, 10 में दूगो। कितना घंटा का जर्नी होता है ये? पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चिड़ियाखला से।
अच्छा, आप पहली बार दिल्ली जा रहे हैं? जा रहे हैं क्यों? सुविधा है इसलिए जा रहा है। कैसा सुविधा है? सुविधा टिकट ट्रेन में नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसमें मिल जाता है, तो इससे आसान से आदमी चला जाता है। ट्रेन में किराया भी कम है, किराया भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए। कितना किराया लगता है? 600 रुपये लगा। अच्छा, ट्रेन में टिकट नहीं मिला? ट्रेन में टिकट नहीं मिला। कितने दिन से ट्रेन में प्रयास कर रहे थे, टिकट नहीं मिला? प्रयास तो भी 5-7 रोज से कर रहे हैं, 5-7 रोज से कर रहे हैं, नहीं मिला था, इसके बाद तो इसमें तो पेशाब वगैरह पेशाब रोकेंगे ये लोग, होटल पर रोकते हैं, इस वजह से हम लोग मतलब वहाँ पर पेशाब सब लोग करेंगे, होटल पर रोकेंगे, हल्ट करते हैं लोग। अगर आम लोगों के लिए रेल सुविधाएं बेहतर हुई हैं तो स्लीपर बसों की भरमार क्यों है? यह सवाल चमकदार स्टेशनों की तस्वीरों के आगे दबा दिया जाता है। जरा सोचिए, क्यों वंदे भारत पर इतना जोर है? इसका एक जवाब तो यही है कि मिडिल क्लास के एक वर्ग को विकास का आकर्षक चेहरा दिखाया जा रहा है ताकि वह सीना फुला सके और इसे देखकर बाकी लोग झांसे में लाए जा सकें कि यह सुविधा उन्हें भी मिल सकती है, जबकि उनके लिए नहीं है। वंदे भारत का टिकट बहुत महंगा है। अब तो होली, छठ या गर्मियों में रेलगाड़ियों की हालत पर रिपोर्टिंग बंद सी हो गई है। चैनलों के रिपोर्टर जनरल क्लास में यात्राएं करके हाल नहीं बताते हैं कि आम लोग किस तरह से दिल्ली से पटना या दिल्ली से दरभंगा जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही फेक न्यूज़ और फर्जी इतिहास को सच मानने वाले वर्ग में एक बड़ा वर्ग बुजुर्गों का भी है। इन बुजुर्गों को कभी रेल टिकट पर छूट मिला करती थी, मगर 20 मार्च 2020 को एक झटके में समाप्त कर दी गई। 3 साल से ये बुजुर्ग बिना छूट के रेल यात्राएं कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन होने की पहचान रेल टिकट में छूट से भी मिला करती थी, जो समाप्त कर दी गई है। रेल मंत्री ने लोकसभा में यही कहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में रियायतों के कारण लगभग 1667 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। यानी पहले जो सब्सिडी दी जा रही थी वह राजस्व हानि है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी इतिहास को फैलाने वाले हमारे बुजुर्गों को एक काम करना चाहिए। पहले जितनी भी छूट उन्होंने ली है, सरकार को वापस कर देनी चाहिए। देश विश्वगुरु बन रहा है। संसद की नई इमारत और रेलवे स्टेशन को भव्य बना देना, इससे प्रचार अच्छा होता होगा या बहस और यात्राओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता होगा? यह एक खुला प्रश्न है जिस पर आप 20 साल बाद विचार कर पाएंगे। अभी आपका परम कर्तव्य यह तय हुआ है कि हर तरह के अधर्म का धर्म की राजनीति के नाम पर बचाव करना है। वो आप काफी बढ़िया कर रहे हैं। हर दिन करोड़ों लोग रेल यात्राएं करते हैं। पहले इनकी आंखों में बुलेट ट्रेन के नाम से चमक पैदा की गई। एक ट्रेन से कितनी चमक पैदा होती, इसलिए अब वंदे भारत से की जा रही है। आपका ध्यान आम रेल यात्रियों के दुखों पर ना जाए, इसलिए वंदे भारत का लॉन्च हाई प्रोफाइल कर दिया गया है। इसे लॉन्च करने प्रधानमंत्री जाते हैं। इस ट्रेन का किराया शताब्दी से भी महंगा बताया जाता है। इसमें सफर करने वाले मिडिल क्लास का एक हिस्सा बहुत खुश भी है, लेकिन जिस जोर शोर से वंदे भारत को दिखाया जाता है, उस जोर शोर से आम लोगों के लिए आपने कोई ट्रेन कब लॉन्च होते देखी है? क्या आपको पता है कि कोरोना के समय कई राज्यों में छोटी दूरी की ट्रेनें जो बंद की गईं, उसका वहां के जनजीवन पर क्या असर पड़ा है? इन सभी सवालों को गायब कर देखने में खिलौने सी सुंदर लगने वाली ट्रेन को रेलवे का चेहरा बना दिया गया है। कभी रेल मंत्री गरीब रथ चलाया करते थे। आपने प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों के लिए किसी ट्रेन को लॉन्च करते कब देखा? इस वंदे भारत को लॉन्च करने की कितनी जल्दी है आप देखिए। 2022-23 में 35 वंदे भारत की रेक्स बननी चाहिए थी, बनी केवल 8। यह संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के ही सांसद राधा मोहन सिंह हैं। 1 मार्च 2023 को यह रिपोर्ट पेश हुई है। रिपोर्ट लिखे जाने तक 8 रेक्स ही बन पाई थी, जबकि लक्ष्य था 35 गाड़ियों के बनाने का। यह सवाल मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समय पर लक्ष्य पूरा करने का दावा और दंभ भरती है।
राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ही लिखा है कि रेलवे के लिए लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं होगा। मेरा सवाल है कि इस ट्रेन को लेकर क्या आपको बताया जाता है कि बाकी ट्रेनों की क्या हालत है? मुद्दों को लेकर जनता को काफी भटकाया जा चुका है। जरूरी सवालों से आबादी के बड़े हिस्से को धक्का देकर बाहर कर दिया गया है। उस पर हर दिन सांप्रदायिक मुद्दे थोपे जा रहे हैं। करते रहिए हिंदू मुस्लिम। आपका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, लेकिन धर्म का खतरा पैदा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है पूछने पर फाइन हो जाता है, पोस्टर लगाने पर एफआईआर हो जाती है, बिना चर्चा के बजट पास हो जाता है, लेकिन संसद की नई इमारत पर सीना फुला लिया जाता है। नई इमारतों को देखकर इतना भी मत इतराइए जैसे इस तरह की इमारत कभी देखी ना हो। दुनिया में पहली बार नहीं बनी है। इसकी चिंता कीजिए कि आपकी आवाज जिन मंचों पर उठा करती थी, उस मीडिया नाम की संसद का क्या हुआ? पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।